समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दाता जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, झूठे संसार का झूठा प्यार, जिस प्रेम का परिणाम दुख हो वो प्रेम नहीं कहलाता। प्रेम की परिभाषा ही यही है कि जो आनंद में जीवन बना दे वही प्रेम है। नारद भक्ति सूत्र से नारद जी कहते हैं, भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य सिद्धो भक्ति, अमृतो भक्ति और तृप्तो भक्ति, जीवन आनंद में हो जाता है। मानस में लिखा है कि सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। अर्थात संसार में लोग सब स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लो कि सांसारिक व्यक्ति कम पैसे का बिजनेस करता है और अगर उसे यह पता चले कि अन्य जगह ज़्यादा पैसों का बिजनेस मिल रहा है, तो सांसारिक व्यक्ति स्वार्थ के कारण ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए दूसरे बिजनेस करने लगता है। इसलिए संसार में सब एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं। स्वार्थ के लिए एक दूसरे से प्रीति करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और स्वार्थ खत्म हो तो प्यार भी खत्म। अगर मान लीजिए कि संसार के लोग स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं करते, तो तब भी उपनिषद कहते हैं कि संसार से चाहे स्वार्थ का प्रेम हो या निस्वार्थ भाव का प्रेम हो, संसार में किसी भी तरह आसक्त होना ही पाप है। मनुष्य जीवन में किसी के प्रति अगर ज़्यादा आसक्त होता है, तो जब शरीर छूटने का समय आता है तो उसी वस्तु की याद आती है जिसके प्रति अपने मन ने लगाव किया हो। राजा भरत का प्रसंग तो आप सब जानते हैं कि भरत जी ने हिरण के बच्चे से मन को लगा लिया तो सोते जागते उसी का चिंतन करते थे, और जब शरीर छूटने का समय आया तो वही हिरण का बच्चा याद आया, और अगला जन्म भी हिरण का मिले। इसलिए संसार से या संसार की किसी भी वस्तु से मन का लगाव होगा तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। संसार से प्रेम करोगे तो संसार को याद करके शरीर छूटेगा और फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। कभी कुत्ता बनोगे तो कभी मच्छर बनोगे तो कभी हाथ सांप आदि बनोगे। इसलिए जो सांसारिक प्रेम आपको कुत्ता, बिल्ली, हाथी आदि योनियों में पहुंचा दे, वो सांसारिक प्रेम ही पतन का कारण है। इसलिए ये प्रेम नहीं कहलाता। और जब प्रेम भगवान से होगा तो आनंद मिलेगा।
संसार के लोग तो स्वार्थ पूर्ति के लिए एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं देते। संसार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी तुम्हारी आशा तोड़ सकता है, उम्मीद तोड़ सकता है। इसलिए सावधान हो जाओ और केवल भगवान पर भरोसा करो और केवल भगवान में ही